हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल थर्ड आई क्लासेज में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों अगर आपको डाउट होता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये सभी संख्याओं के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग को थर्ड आई क्लासेज चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक मतलब जैसे प्रकृति से प्राप्त संख्या। जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आप कहो बच्चा गिन के बताओ, गिनती सुनाओ, तो वो क्या करेगा? शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6, ये शुरू करेगा। तो ये जो बच्चा है वो क्या, हमें कोई बताता नहीं कि आप 1 से पढ़ो, लेकिन वो 1 से गिनती शुरू करता है। कोई चीज़ को गिनना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। और एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, मैं आपसे पूछूं कि ये कितने मार्कर है तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5। मेरे पास कितने मार्कर है? 5 मार्कर है। यदि मैं इसमें से एक निकाल दूं तो मेरे पास कितने मार्कर बचेंगे? मेरे पास 4 मार्कर बचेंगे। अच्छा, एक और मैंने निकाल दिया तो कितने मार्कर बचेंगे? 3 मार्कर बचेंगे। एक मैं और निकाल दिया तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। मैं एक और निकाल दिया तो 1 बचेंगे मार्कर ना। अगर एक और हम निकाल दिए तो आप क्या कहेंगे? 0 मार्कर बचेंगे। आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बचा, तो आप कहेंगे 0 मार्कर। ये गलत चीज़ है। तो इसीलिए कभी भी जब तक एक कोई वस्तु नहीं होगी तब उसको हम गिनना नहीं शुरू करेंगे। इसका मतलब नेचुरल नंबर एक प्रकार का काउंटिंग नंबर होता है, यानी गिनती वाले जो भी अंक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए अगर 1 है तब हम यहाँ से गिनना कब शुरू करेंगे? जब 1 हो तब। इसीलिए इसी से समझते हैं हम लोग कि जो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, वो गिनती वाली संख्या होता है। यानी गिनती कब कर सकते हैं? जब लोग 1 हो, कोई चीज़ क्या हो? 1 हो। तो 1 2 3 4 5 यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। उसी नंबर क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ से जो 1 जैसे 2 3 4 ऐसे ऐसे जो अंक आएंगे ये अनंत तक जाएंगे। तो 1 से ले तक अनंत तक जितने भी गिनती वाले नंबर होंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी, इन सब को हम क्या कहेंगे? इन सबको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है ये समझना है। तो देखिए पूर्ण संख्या, यदि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में 0 भी सम्मिलित कर लेंगे तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और ऐसे करके अनंत तक होता है। अगर इसी में 0 भी सम्मिलित कर दे, 0 भी सम्मिलित कर दें तो ये जो नंबर होंगे इसे कहेंगे पूर्ण संख्या होती है। सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर में यदि 0 भी सम्मिलित कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में, क्या होता है? विकल्प आप लोग 2 बताइएगा क्या सही है इनमें से। देखिए लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। इसमें बताना है गलत या सही है और लिखेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये स्टेटमेंट सही है क्या? यानी सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक ना। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से भी होती है। यानी जो पूर्ण संख्या उसमें प्राकृतिक संख्या भी आ गई ना। तो ये पहला कथन क्या है? सही है कि सभी प्राकृतिक संख्या यानी सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सही बात है क्या? ये बात सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्या? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक। देखिए सभी पूर्ण संख्या कितना है? 0 से ले तक अनंत तक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या है? बस एक ही से है ना। इसका मतलब इसमें 0 तो है ही नहीं। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या जो होगी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? पहले हमने देखा प्राकृतिक संख्या, फिर हमने देखा पूर्ण संख्या। अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में। देखिए
पूर्णांक का समझने के लिए सबसे पहले आपको संख्या रेखा समझना पड़ेगा। संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा क्या होती है, ये हमारी क्या है, एक प्रकार की संख्या रेखा है। अभी तो रेखा है, इसको संख्या रेखा हम बनाएंगे। सबसे देखिए संख्या रेखा पर सबसे बीच में क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, सबसे बीच में क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद दाहिनी तरफ जितने आते हैं उतने पॉजिटिव नंबर आते हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, डॉट डॉट करते हुए इधर जब जाएंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का इनफाइनाइट आएगा। जब इधर आप जाएंगे बाईं तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये आएगा। ये भी क्या होगा, माइनस अनंत तक जाएगा। तो एक हमारा क्या है, पूर्णांक। अब क्या है, ये सभी जितने भी अंक होंगे माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच के क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। देखिए प्लस वाला जो इतना था, +1 से इतना क्या था, नेचुरल नंबर था, प्राकृतिक संख्या। और जो जीरो भी इसमें मिल गया तो ये पूरा मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये वो पूर्ण संख्या। अब हम लोग बात करेंगे सभी पूर्णांक के बारे में। देखिए दोस्तों, पूर्णांक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, क्या होता है, शून्य पूर्णांक। ध्यान से देखिए, यहाँ से जो प्लस वाला सब भाग है ये हमारा क्या होगा, ये होगा धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक। देखिए अब यहाँ से जो होगा ये क्या है, माइनस वाला, ये क्या होता है, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो गया मेरे दोस्त, ऋणात्मक पूर्णांक। और परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि जो जीरो जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर पूछता है तो हम क्या कहेंगे, जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, ये अलग से पूर्णांक है जिसे हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक। जीरो इंटीजर क्या होता है, शून्य पूर्णांक, ये होता है शून्य पूर्णांक। तो इस प्रकार से पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। जो +1 से ले तक प्लस अनंत तक रहे उसे धनात्मक पूर्णांक, जो -1 से माइनस अनंत तक रहे उसे ऋणात्मक पूर्णांक, जो शून्य होता है उसे हम लोग कहते हैं शून्य पूर्णांक। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि शून्य क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो शून्य न तो निगेटिव है न पॉजिटिव है, ये क्या होता है, ये शून्य पूर्णांक अलग से है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर के बारे में। क्या होती है सम संख्या, ऐसी समझ संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए पूर्णतः, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। देखिए क्या होता है, जैसे हम लिखे हैं 8 7, ये लिखा है, और 2 मान लीजिए 8 7 2 लिखा है, तो ये आपको सम संख्या इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ 4 होगा, फिर 2 3 6, यहाँ पे 2 6 12, भाग चला जाएगा 2 से। तो 2 से भाग जिसमें चला जाता है वो हमारी क्या होती है, यही हमारा क्या होता है, इवन नंबर यानी सम संख्या होगी। तो अगर किसमें भाग 2 का जाएगा नहीं जाएगा इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जिसके इकाई के स्थान पर, क्या जब हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ाए हैं तो इसमें बताए हैं, तो जिसके इकाई, इसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 5 6 8 होना चाहिए, वही क्या हो जाएगी, सम संख्या, वही होगी सम संख्या। जैसे लिखा है 9 8 7 6 2, क्या है, ये सम संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे सम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा। अब पूछेंगे 9 8 3 2 1, ये बताइए सम संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे ये सम संख्या क्या है, नहीं है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे 1 है, मतलब ये 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। अगर लिखा है 4 8 6 9 8, ये पूछेंगे सम संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि ये पूरी सम संख्या है क्योंकि 2 में इसमें भाग चला जाएगा, तो इसलिए क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या इस प्रकार से होते हैं जिसमें 2 का पूर्णतः भाग जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्णतः ना जा सके, एक शेषफल बच जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। जैसे अगर लिखा है 81 लिखा है, यदि इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, यहाँ से हो जाएगा क्या, 1 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 उतरेगा, तो एक शेषफल बच गया ना। तो एक शेषफल बच गया तो हम क्या करेंगे, ये तो 0 बचा है, एक शेषफल बच गया, तो इसका मतलब 2 से पूर्णतः नहीं कटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। देखिए
अगर लिखा है 9 8 7 6 2 1, ये भी क्या है, विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। यदि 3 4 6 2 8 9 है तो एक भी क्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्या क्रमागत लिखना है तो 1 3 5 और 7 9, तो ये जो हो जाएगी ये क्या है, विषम संख्या का क्रम चलता जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या, जिसे हम लोग अवयौगिक संख्या भी कहते हैं और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या? वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड अब क्या सी चीज़ है, जैसे हम 4 को लेते हैं, ठीक, 4 लेते हैं तो 4 में 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा। तो ये जितने भी 4 के कितने गुणनखंड है, 1 2 3 गुणनखंड है। तो जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पर 4 क्या है, एक प्रकार की भाज्य संख्या है। जैसे अगर हम 6 लेते हैं, 6 को कौन कौन काटेगा, 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी और 6 भी, ये चारों काटेंगे तो 6 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4, तो 6 के 4 गुणनखंड हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये भी भाज्य संख्या होगा। जिस भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और लेते हैं, मान लीजिए 12, तो 12 लेते हैं तो 12 हमारा क्या होगा, 1 भी कटेगा इससे, 2 भी भाग जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो जो एक ही गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गए। तो शर्त ये है कि जब 2 से सिर्फ अधिक हो जाए तो हम बोलेंगे कितने गुणनखंड होना चाहिए, तो हम कहेंगे उसको कि हमारे पास इसके ये हमारा क्या है, एक प्रकार की भाज्य संख्या है। तो 2 2 4 2 6 गुणनखंड होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या, यानी 2 से सिर्फ अधिक होना चाहिए भाज्य संख्या में, तो इसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या यानी ऋण संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टर मैं बता चुका हूँ आपको उसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल था प्राइम नंबर का। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिस भी संख्या के केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 को बताइए कौन कौन काट सकता है, 1 काटेगा या तो क्या काटेगा, 2 काटेगा ना। बताइए 2 के 1 और 2 के अलावा कोई इससे काटेगा क्या, आप कहेंगे नहीं काटेगा। तो ये इसका मतलब इसके केवल कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड है। जब 2 गुणनखंड होगा केवल, तो हम लोग उस कहते हैं उसे अभाज्य संख्या। अब हम 3 की भी बात करते हैं, 3 को कौन कौन काटेगा, 1 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, तो सिर्फ 2 ही चीज़ काटाना इसको, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, यानी ऋण संख्या हो गया। अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 को कौन कौन काटेगा, 1 भी काटेगा और क्या काटेगा, 5 काटेगा, और कोई नहीं काट सकता, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक। अगर हम 17 की बात करते हैं, 17 को भी 1 काटेगा या तो 17 काटेगा, तो इसलिए क्या होता है, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब ध्यान से देखिए, एक कम्बो, ये हम कम्बो प्रश्न कहते हैं इसे, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है इसका, क्या है, कॉम्बिनेशन है। देखिए ध्यान से, कोई पूछता है आपको, क्या पूछता है आपसे कि एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो मुझे ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा इसमें शर्त देखिए, पूछा है इसमें कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसे भाज्य कहेंगे, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य कहेंगे। और यहाँ पर 1 के केवल क्या है, 1 ही से भाग जाएगा ना, इसका मतलब ये तो भाज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाज्य में अधिक गुणनखंड चाहिए और भाज्य में सिर्फ 2 गुणनखंड चाहिए। तो इसीलिए ये तो न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 1 क्या है, न तो भाज्य संख्या, न तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और लोगों के माइंड में बना था कि अभाज्य संख्या मतलब जो होगा विषम संख्या होगा, तो एक तो विषम संख्या, इसलिए अभाज्य क्या मानते हैं, 1 मार के चले जाते हैं, जो गलत हो जाता है। तो ये क्या है, न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से।
देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, क्या हो, जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 का मतलब क्या हो गया कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल एक ऐसे हो जो कॉमन हो, उसे उस सभी संख्याओं क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे हम सहभाज्य संख्या के लिए दो संख्या में तुलना होती, जैसे अगर 2 लिखा है 3 लिखा है तो मुझे बताइए 2 के कितने गुणनखंड हो गए, एक तो 1 हो गया, एक तो 2 हो गया। 3 के कितने गुणनखंड हो गए, एक तो 1 हो गया, 3 हो गया। तब बताइए दोनों में कौन सा कॉमन गुणनखंड है, मतलब दोनों को कौन सा ऐसी संख्या है जो दोनों काट रही है। तो आप कहेंगे एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसका मतलब कॉमन दोनों में क्या है, 1 है ना। तो जो कॉमन होता है उसी हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल एक कॉमन, इसलिए 2 और 3 क्या होंगे, 2 और 3 एक दूसरे के यहाँ पर को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर, ये हमारे हो जाएंगे को प्राइम नंबर। जैसे अगर दिया है आपको 7 दिया है, 13 दिया है, तो 7 और 13 देखिए 7 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा और क्या काटेगा, 7 काटेगा। और 13 को कौन कौन काटेगा, तो 1 काटेगा और क्या करेगा, 13। तो बताइए दोनों में कॉमन कौन सा है, एक कॉमन है ना। तो जिस भी गुणनखंड में क्या हो, एक कॉमन हो, तो उन सब संख्याओं को क्या कहेंगे, मतलब 7 और 13 क्या है, 7 और 13 हमारा सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे अगर हम 4 की और 6 की बात करते हैं तो 4 को कौन कौन संख्या काटेगा, 4 को काटेगा 1 2 4, 6 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, खुद 6 काटेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे इसमें कौन कौन कॉमन, 1 भी कॉमन होता है और 2 भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 भी कॉमन हो गया ना, इसका मतलब ये क्या होंगे, सहभाज्य संख्या नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो गए। तो सहभाज्य संख्या वही संख्या होगी जिसमें केवल एक गुणनखंड कॉमन हो, वो भी 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ जिसका 1 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। जैसे हम 19 और 23 की बात करते हैं तो देखिए इसका कॉमन क्या है, 1 और 19, इसमें क्या है 1 और 23, दोनों में क्या कॉमन है, 1 इसमें भी 1 इसमें भी। इसका मतलब क्या होगा, 19 और 23 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, सिंपल सी चीज़। परिमेय संख्या आराम समझिए, वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकें, लेकिन उनका अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या, वे सम संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जिसका क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो p भी है एक पूर्णांक होना चाहिए और q भी एक पूर्णांक होना चाहिए। एक बात, लेकिन ऐसा किस संख्या में होता है, क्यों, किसको हम नहीं लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, मान लीजिए आपको 4 दिया है नंबर, तो इसे 4 बटा के 1 लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब 4 क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आपको दिया है, मान लीजिए आपको दिया है यहाँ से -2 दिया है, इसको -2 बटा 1, एक भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अगर मान लीजिए दिया है आपको यहाँ पर 4 बटे की 8 दिया है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे p बाई क्यू में लिखा जा सकता है। अगर 4 बटे के 0 है तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। जब इसे करेंगे हम लोग तो क्या होगा, अपरिमित यानी असीमित आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि बस ये p का मान है, ये q का मान है। तो q नॉट इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर 0 बराबर 0 है ना। इसका मतलब क्या है, जो ये है वो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। कोई भी संख्या, जैसे अगर हम दिए कोई भी बार वाली संख्या, जैसे 1 यहाँ पर 3 पे बार है, 3 पे बार है ना, तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का रेशनल नंबर, क्योंकि इसे हम लोग भिन्न बदल सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, भिन्न बदलने के लिए हम इसके जो वीडियो पहले बना है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे करते हैं, टोटल नंबर हम लोग लिख देते हैं और बटे के जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं, मतलब ये करेंगे, उसके बाद जितने पे बार नहीं होता उसको हम लोग घटा देते हैं। क्या हो जाता है, यहाँ से 12/9 हो गया, काटेंगे तो क्या होगा, 4/3। अगर ये आपको नहीं आता है बार को कैसे भिन्न में बदलते हैं, तो हम पहला वीडियो जो डाले हैं उसमें हम लोग बता चुके हैं, तो इसलिए आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए, और जो पाई का मान होता है 22/7, ये भी क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या। अभी हम बताएंगे कि क्या होती है इसमें, जो आपके मन में है सब चीज़ें बताएंगे, तो बस आप लोग देखते रहिए। देखिए परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम लोग, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या, जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और हमारा q तो नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसे हम जिसे बटा में नहीं लिख सकते हैं, ये समझिए, जिसे भिन्न के रूप में या बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे
कड़ी में 2 है, क्या है, कड़ी में 2। तो कड़ी में 2 जो मान होता है इसका मतलब होता है 1.414, ऐसे अनंत तक जाता रहता है। क्या 1.414 होता है तो अनंत तक जाता रहता है। तो इसलिए जो ये मान होता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अब आगे कौन सा अंक आएगा हमको नहीं पता है, तो इसलिए क्या इसे बटा में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे कड़ी में 3 हो गया तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं 1.732, 1.732 अनंत जाता रहेगा, तो इसको भी हम लोग बटा में नहीं लिख सकते, क्योंकि कैसे लिखेंगे, हमें कुछ पता रहेगा तब ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें अगर 0.5 लिखा तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, यानी 1/2 लिख सकते हैं, इसे तो बदल सकते हैं। लेकिन अब इसे कैसे बदलेंगे, इसे नहीं बदल सकते आप, क्योंकि अंक आगे क्या आएगा आपको कुछ पता नहीं है। अगर रिपीट होता है इस मातीन मतलब कि आगे बार लगा होता तो हम उसको बदल देते, लेकिन इसको नहीं बदल पाएंगे। और जो पाई है उसको भी हम लोग नहीं, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, पूछता है पाई अपरिमेय है कि परिमेय है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका मान क्या होता है, पाई का मान 3.14 और डॉट डॉट करके कुछ होता है। तो आपका पाई का मान रियल में होता है, लेकिन सिर्फ मान रखने के लिए हम लोग 22/7, जो 22/7 है ये तो परिमेय है, लेकिन इजेक्ट वैल्यू नहीं, पाई की इजेक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई की बस इतना लेकर हम बनाए हैं, इतना लेकर, लेकिन आगे और भी तो संख्या है, तो कुछ ना लिखने से अच्छा है कि कुछ आप लिख दो। इसीलिए पाई का मान 22/7 करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम डॉट डॉट कर किया है तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं, तो इसलिए पाई का मान क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन पाई जो होता है, चिन्ह जो होता है, वो हमारा क्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपके दिल को छुआ है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।